नमस्कार दोस्तों। मैं लेके आया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कि क्या हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों समाप्त हो गई। बहुत से साइंटिस्ट आए, रिसर्च किए, सब कुछ किए, शोध किए, किसी ने कुछ तर्क दिया, क्या तर्क दिया, हकीकत क्या है, फैक्ट क्या हुआ था। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत श्रृंखला या जो भी 100 मीटर से छोटी पर्वतें हैं उनको तोड़ने का आदेश भी दिया है। तो उसी संबंध में मैं इसको लेके आया हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बर्बाद हो गई, क्यों हुआ। तो देखिए, इसके लिए हम थोड़ा पीछे आपको लेके चलते हैं। एक जगह है आपको राजस्थान में, जैसलमेर। जैसलमेर से 70 किलोमीटर दूरी पे महाभारत के समय वहाँ पे महर्षि वेद व्यास का आश्रम हुआ करता था। जब अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी और उसके बाद दुर्योधन ने बहुत कुछ उल्टा सीधा सुनाया, तो जा करके वही वेद व्यास के आश्रम में छुप के बैठा हुआ था अश्वत्थामा। उसके बाद पांडवों ने पता करते करते खोजते हुए जब वहाँ पहुँचे तो क्या हुआ था कि वहाँ जो भी माने मारपीट जो भी हुआ, उसमें उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मशीर अस्त्र का उपयोग किया था। और ब्रह्मशीर अस्त्र चलाने से क्या होता है कि ब्रह्मशीर अस्त्र जब चलता है तो वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम का मतलब समझते हैं ना, मतलब जहां हवा ही नहीं रहेगी तो वहां वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। इससे 850 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलती हैं। 850 किलोमीटर पर आवर की हवा चलती है, आंधी आती, तूफान। इससे बड़े पैमाने पे क्या होता है कि धूल गर्दा, पेड़ पौधा, घर द्वार सब उड़ उड़ के आना शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ था कि आपका पाकिस्तान और गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सब प्रांत प्रभावित हुए थे। वो तो शुक्र मनाइए नारद मुनि का, जिन्होंने 3.5 घंटे के अंदर ही ब्रह्मा जी को मना लिया और ब्रह्मा जी को लेकर के धरती पे अवतरित हुए ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी ने, और हुआ क्या था देखिए, इससे पूरा राजस्थान समाप्त हो गया। सैकड़ों फीट, कहीं 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 सैकड़ों फीट, कहीं 50 फीट मलबे में ये 7 राज्य लगभग, माने पाकिस्तान के 3 राज्य और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये बड़े मलबे में दब गए। 100 फीट मलबे में यहाँ धूल गर्दा मिट्टी से दब गए। उसी में सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा समाप्त हो गई। और देखिए, इसको बताने के पीछे उद्देश्य मेरा क्या था। भारत के बहुत से राज्य बच गए, क्यों? वो वजह थी अरावली पर्वत श्रृंखला जो भारत के दूसरे राज्यों को प्रभावित नहीं होने दी उस घटना से, क्योंकि ऊंची पहाड़े हैं, इधर उतना उसका असर नहीं पड़ा। लेकिन पाकिस्तान, राजस्थान, हरियाणा, इस सब राज्यों में बहुत, ये पूरे के पूरे 100 फीट लगभग, कहीं 50 फीट, कहीं 100 फीट, कहीं 200 फीट मलबे में दब गया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कुछ गुजरात, कच्छ का एरिया और पाकिस्तान के 2-3 राज्य, ये पूरे 100 फीट मलबे में दबे हुए हैं। आज भी उन मलबों के नीचे कई ठो महल दबे हुए हैं, घर दबे हुए हैं। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता वो महाभारत काल के पहले की है। लोग बताता है कि 3000-2000 ईसा पूर्व में, तो महाभारत से के समय की बात की है। उसी समय वहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता पूरी की पूरी मलबे में दब गई। आज भी राजस्थान में बहुत से इलाके हैं, उसमें खुदाई की जाएगी तो अभी भी महल मिलेंगे। दिल्ली में कई ठो भी किले दबे हुए हैं, महाभारत काल के पूरा दबे हुए हैं। एक 7-8 राज्य पूरा 100 फीट मलबे में दबा हुआ है आज भी। तो वो क्या हुआ था, ब्रह्मशिरा चलाने की वजह से हुआ था। तो मेरा उद्देश्य बताने का है कि बाकी राज्य देश के, यही हमारी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसके वजह से इधर भी कुछ असर पड़ा, लेकिन उतना असर नहीं पड़ा। इस पर्वत श्रृंखला के चलते आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और इधर के राज्य उतना प्रभावित नहीं हुए। और इधर एवरेस्ट के चलते उधर प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन इधर का एरिया, खास करके पाकिस्तान,
राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये एरिया बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मशिरा अस्त्र का उपयोग किया था। ये सारे राज्य आज भी 100 फीट से 50 फीट, कहीं 200 फीट मलबे में दबे हुए हैं आज भी। और आज भी दिल्ली में कई ऐसे किले हैं, दिल्ली हरियाणा में, जो मलबे के अंदर दबे हुए हैं। एक ये जब चला ब्रह्मशिरा चलाया था 850 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलती हैं, क्योंकि भयकम क्रिएट हो जाता है जहाँ चलता है। तो यही उद्देश्य वो उससे ये हमारी जो पर्वत श्रृंखला है भारत के बहुत से राज्यों का बचाव की थी। इसके लाने के पीछे वही उद्देश्य था जो अभी अरावली पर्वत श्रृंखला पे सुप्रीम कोर्ट ने हमारी टिप्पणी की थी। तो अरावली पर्वत श्रृंखला हमारे देश के बाकी हिस्सों को बहुत सुरक्षित रखती है। और सिंधु घाटी सभ्यता ब्रह्मशिरा अस्त्र चलाने की वजह से हुआ था। वो तो शुक्र मनाइए नारद जी का कि जो 3.5 घंटे में ही ब्रह्मा जी को लेकर के धरती पर उतर गए। और ब्रह्मा जी और नारद मुनि और वेद व्यास, इन लोगों के सामने 72,000 ब्राह्मणों ने हथियार डाले थे। इसका टॉपिक बाद में बताएंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा। 72,000 ब्राह्मणों ने हथियार डाले थे, महाभारत के समय की बात मैं बोल रहा हूँ। और ये सारे वस्त्र आज भी आपका ये जो लक्षद्वीप है, उसके बाद ये है यहाँ से 156 किलोमीटर दूर एक द्वीप है जिसका नाम है ब्राह्मण द्वीप। ये समुद्र में डूबा हुआ है। यहाँ 1441 दिव्यास्त्र आज भी सुरक्षित हैं जो पानी में डूबा हुआ है। ठीक है, ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक में आके लेके आएंगे तो बताएंगे इसके बारे में। धन्यवाद।